डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कामयाबी के 40 असूल। इस ज़िमन में आज हम 7वां असूल बयान करने जा रहे हैं और वो है अच्छी सोहबत अपनाएं। इंसान को अल्लाह ताला ने फितरतन ऐसा बनाया है कि वो मिलजुल कर रहना पसंद करता है। अकेले रहने के अंदर बेशुमार मसाइल हैं। एक तरफ तो इंसान की मादी ज़रूरतें भी तनहा रहने में पूरी नहीं हो सकती हैं और दूसरी तरफ उसकी नफसियाती ज़रूरतों की तस्कीन भी तन्हाई के अंदर अलहदगी में नहीं हो सकती है। लिहाजा मिलजुल कर जो रहना है ये इंसान की मादी ज़रूरत भी है और इसके साथ ही साथ उसकी नफसियाती फितरी ज़रूरत भी है। तो चुनाचे हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको 2 कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम किया जा सकता है। एक तो हमारे रिश्ते नाते हैं, अहलो याल हैं, अजीज़ व अकारब हैं, जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ रिश्ते और नाते हमारे बनाए हैं। कोई हमारी माँ है, कोई बाप है, कोई बेटी है, कोई बेटा है, कोई बीवी, कोई भाई, कोई बहन वगैरह वगैरह। ये रिश्ते नाते हैं जो खुदा ने बनाए हैं और इनके अंदर तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिसको जो भी हमारा रिश्ता जिसके साथ भी हमारा जो बनाया वो हमसे पूछ कर नहीं बनाया है। तो लिहाजा इनको तो निभाना ही निभाना है। दूसरा दायरा है हमारे दोस्त अहबाब का, जो हम खुद चलते चलते ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ दोस्तियाँ लगाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ एक ताल्लुक़, एक रिलेशनशिप कायम करते हैं। ये हमारे इख्तियार का दायरा है कि हम अपनी मर्ज़ी के साथ किसी बंदे को दोस्त बना सकते हैं या किसी की दोस्ती से परहेज़ कर सकते हैं। कामयाबी के 7वें असूल का ये कहना है कि आप दोस्त बनाते वक्त बड़ी एहतियात से काम लें। दोस्त ऐसे बनाएं जिनके अपने पास किरदार हो, जिनकी अपने पास एक सीरत हो, एक किरदार हो और ख़ास तौर पर उनके किरदार के अंदर ये पहलू हो कि उनके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत हो जिस बात को सही समझें उसको सही कहें और जिसको गलत समझें वो आपके मुंह पर भी गलत कह सकते हों, यानी साफ़ कोई से काम लेना जानते हो। अच्छा, इंसान के अंदर जो फितरी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं ना, उन फितरी कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी ये है, बहुत बड़ी कमज़ोरी, कि इंसान अपनी तारीफ़ सुननी चाहता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, ये लफ्ज़ वो सुनना चाहता है इर्द गिर्द के माहौल से और हमेशा अपनी बुराई से बचना चाहता है। वो उसको बहुत नागवार गुजरती है कि कोई उसकी किसी कमी की निशानदही करे। चुनाचे हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो दोस्त अहबाब होते हैं उनको भी ज़ाहिर है इंसानी फितरत की इस कमज़ोरी का पता होता है। वो जस्ट हमारी खुशामद में, हमारी दोस्ती के अंदर लिहाज करते हुए आम तौर पर क्या करते हैं, हमारी खूबियों को हमारे सामने बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। बहुत सारे लोगों का काम ये होता है, उनके ताल्लुकात की बुनियाद ये होती है कि बस जिसको मिलना है उसकी खुशामद करनी है, खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और हमारी खामियों पर पर्दे डालते रहते हैं। मकसद क्या होता है कि वो हमारे साथ अपनी दोस्ती को, अपने ताल्लुकात को बचाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अगर इनकी किसी खामी को इनके सामने रख दिया तो ये मुमकिन है माइंड करें, नापसंद करें और ऐन मुमकिन है हमारी दोस्ती से ही पीछे हट जाएँ। चुनाचे उनको अपनी दोस्ती को बचाना ज़्यादा अजीज़ होता है और वो हमारे सामने हमारी जो खूबियाँ होती हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और खामियों पर हत्तल वसा पर्दा डालते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हम अपने आप के मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खुशगुमान हो जाते हैं और अपनी कमियाँ और कोताहियाँ हमारी निगाहों से ओझल रहती हैं। जब वो ओझल रहती है, मुझे पता ही नहीं है मेरी ज़ात के अंदर क्या कमी है, क्या खामी है, तो उसकी इस्लाह की फ़िक्र मुझे कब होगी और इंसान सारी ज़िंदगी मगालतों के अंदर गुजार देता है और ये चीज़ हमारी तरक्की की, कामयाबी की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कैसी प्यारी बात फरमाया, अल मोमिन मिरआतुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए एक आईना होता है। कैसी खूबसूरत मिसाल है। जब भी आप आईने के सामने आते हैं, आईना आपकी खूबियों को भी बग़ैर किसी लगी लिपटी के आपके सामने रख देता है और साथ आपकी कमियां और ख़ामियां भी आपके सामने रख देता है। वो इस बात से नहीं घबराता है कि अभी ये मुझे तोड़ना दे या मेरे साथ क्या सलूक करेगा या आइंदा मेरे सामने आएगा ही नहीं। वो कहता है जी ये देखें, ये आपके चेहरे के ऊपर एक डब्बा लगा हुआ है, इस डब्बे को दूर करें। और हम भी हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए क्या करते हैं, आईने से
لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ آئینے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میری یہ خامی جو تھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، تو نے نشاندہی کر دی، ہم اس دبے کو دور کر لیتے اور ہمارا چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آئینہ ہمیں نہ بتاتا تو ہم وہی دبا لیے ہوئے باہر ماحول اور معاشرے کے اندر جاتے تو ہماری شخصیت کا جو امپریشن ہے وہ ڈیمیج ہونا تھا۔ تو یہی کام ایک بندہ مومن کا ہے، اور یہی ایک مخلص دوست کی پہچان ہے کہ جس کو اپنی دوستی کے بچانے سے کہیں زیادہ عزیز آپ کی بہتری ہو، وہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر کسی خامی کو گوارا نہ کرتا ہو، اور اب جب کبھی محسوس کرے کہ یہ کمی ہے تو اس کو بغیر کسی لگی لپٹی کے مناسب الفاظ کے اندر بیان کرنے کی جرت بھی رکھتا ہو۔ تو یہ 7واں اصول یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے صاف گو لوگوں کی صحبت کو اپنائیں اگر آپ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔